Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए जो है वो क्या चल रहा है। उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। अगर यहाँ से हमें कुछ दिखा तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपको लेकर। एक्चुअली ये छोटी सी रीडिंग हम करेंगे, इसके बाद मुझे अपने फर्स्ट वाला जो चैनल है, वेरी गुड, क्या बात है मेरी, तो क्या बात है, मैंने सारे ही कार्ड्स, आधे से ज़्यादा कार्ड्स गिरा दिए। थोड़ा वेट करो, मैं कार्ड्स लेकर आऊँ। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि जो लोग मैरिज के ऊपर प्रेडिक्शन चाह रहे थे, मैरिज के ऊपर रीडिंग करें। इससे पहले मैंने जो नंबर्स वाली रीडिंग करी थी, इससे पहले आई थिंक पिछले महीने ही की थी। सो इस मंथ हम जो है वो सिंपल रीडिंग करेंगे। 3 ग्रुप्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर, ठीक है, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 पर हु विल यू मैरी की आज आपको रीडिंग मिल जाएगी। लेट्स सी आपके जो पर्सन आपके माइंड में है, वो उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। अब देखो, कार्ड्स आपके सामने निकलेंगे। पास्ट का पर्सन आता है, न्यू पर्सन आता है, वो मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ पर जो कार्ड्स बताएंगे मैं उनको क्लैरिफाई करके आपको बताती रहूँगी, ठीक है। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो बेशक आप देखिए रीडिंग को, नहीं करती तो आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप कल या परसों रीडिंग देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप कोई और रीडिंग देख लो, ठीक है। सो जर्नल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों कार्ड आना चाह रहे हैं, ये 2 कार्ड हमने यहाँ से पिक कर लिए हैं। 2, और ज़ाहिर सी बात है क्योंकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ तो मुझे कार्ड्स तो थोड़े ज़्यादा चाहिए। मैं 1 या 2 कार्ड्स से मैं बहुत फिर जो है ना रीडिंग छोटी करती हूँ, मुझे कार्ड्स चाहिए ज़्यादा। सो हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी है भाई। सीक्रेट एडमायरर, सरप्राइजिंग, ओह वाओ, कमिटमेंट, क्या बात है, कार्ड्स तो बड़े ज़बरदस्त हैं। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है क्या है यहाँ पर, फाइनलिटी। ओके, नीचे क्या लिखा हुआ है, लीव बिहाइंड, क्लोजर। ओके फाइन, ठीक है, इंटरेस्टिंग। चलो मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए, मुझे 2 कार्ड्स यहाँ से और चाहिए। प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 1 कार्ड आ गया है, 1 कार्ड और चाहिए। रिलीजिंग एंड यहाँ पर विड्रॉ की एनर्जी है। अरे बाप रे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कोई पास्ट का पर्सन नहीं है, कोई न्यू पर्सन है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर देखो, कोई ऐसा इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है जो सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मे बी आपके लिए शायद ये कोई सरप्राइज़ हो, सरप्राइजिंगली आप ये जब आपको पता चले आपके फ्रेंड जोन में है या फिर आपके क्रश हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आपके लिए ये भी शायद एक सरप्राइज़ हो कि व्हाट, मतलब जो मैं फील करती थी या जो मैं सोच रही थी या जो मैं सोच रहा था वो ठीक था, यानी कि मे बी आपके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। क्योंकि देखो यहाँ पर बॉटम में जो है वो एनर्जी है, ये मे बी आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हो कि ये पर्सन मुझे मिक्स सिग्नल्स दे रहा है या दे रही है, क्या ये मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है। क्या लॉन्ग टर्म कनेक्शन हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरफ से ना ये क्या 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 बहुत है, लेकिन इस सामने वाला जो पर्सन है, ये फर्स्ट डे से, जब इस इंसान ने आपसे मिला, आपसे बात की, आपको देखा, जब फर्स्ट आप दोनों की मुलाकात, तब से लेके डे 1 से लेके ये पर्सन अपना माइंड सेट जो है ना वो क्लियर कर चुके हैं आपके लिए, मतलब क्लियर है इनका माइंड सेट कि इनको आपसे क्या चाहिए। ऑब्वियसली कमिटमेंट की एनर्जी है। अब देखो, जब ये इंसान फर्स्ट टाइम आपसे मिले थे, मैं थोड़ा सा आपको सिचुएशन सिनेरियो इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर तो सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाती है तो ये रीडिंग आपकी है, आप आगे देख सकते हो। अगर सिचुएशन सिनेरियो मैच नहीं होती तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए नहीं है। देखो, जब फर्स्ट टाइम इस इंसान ने आपको देखा था, आपसे मिले थे या आपसे कोई भी इनकी बातचीत हुई थी, तभी इस इंसान ने डिसाइड कर लिया था कि फाइनली ये पर्सन अपने पास्ट से, देखो हर इंसान का पास्ट होता है,
ठीक है। अब आप बोलोगे ओ माय गॉड, अब इसका कोई पास्ट है, मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए, ये है वो है, या ये अगर न्यू पर्सन है तो इसका कोई पास्ट। देखो हर इंसान का कोई पास्ट होता है, ठीक है, हमारा भी है, लोगों का भी होगा, हम किसी को जज क्यों करें, ठीक है ना। हाँ, मुझे किसी ने कहा था जज तो आप करती हैं हम तो नहीं करते, इल्ज़ाम आप हम पे लगा लेती हैं। अरे मेरी अम्मा, जज मैं नहीं करती हूँ, मैं जहाँ पर कोई बुरा होता है मैं उसको धड़क से बोल देती हूँ, वो मैं जजमेंट नहीं दे रही होती हूँ। अगर कोई टॉक्सिक है और उन्होंने आपको बड़ा तंग किया हुआ है और उसकी एनर्जीज अगर यहाँ आ जाती है तो वो एनर्जीज रीड करके मुझे गुस्सा आता है, तब मैं उसको बुरा बुरा बोलती हूँ ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ कि यार ये गलत मत किया करो किसी के साथ। तो यहाँ पर जो है ना मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि फाइनली जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था तो अच्छा, ये सिंगल और बिल्कुल लोनली पर्सनैलिटी इस पर्सन की दिख रही है। सिंगल हैं, लोनली हैं, कोई मैरिड पर्सन नहीं है, ठीक है ना, कोई सिंगल पर्सन है। क्या पता आप रिसेंटली इनसे मुलाकात हुई है या कुछ टाइम हुआ है आप दोनों को मिले हुए, बात किए हुए। मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे देखो ना, कार्ड्स मुझे ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई पास्ट वाला पर्सन नहीं है यहाँ पे। और चलो पास्ट का पर्सन है भी तो कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका बहुत टाइम से, बहुत अरसे से आप दोनों कनेक्शन में रहे हो। एक बहुत अच्छा टाइम है, आप एक हिस्ट्री रही है और एक बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हुआ है, अभी भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब ये इंसान फर्स्ट टाइम आपसे, जब ये इंसान मिले थे, जब ये इंसान आपसे बात की थी, तब ये मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे अपने पास्ट के किसी चीज़ से, अपने पास्ट की एनर्जीज से या पास्ट के किसी पर्सन से। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है जिसकी एनर्जीज आप देख रहे हो, यार ये ना अपने पास्ट में ना इसने बहुत ही टॉक्सिक बंदे के साथ मतलब रहा है ये, या रही हैं। मतलब जो भी था इनके पास्ट में वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मतलब बहुत सहा है इस इंसान ने। और जब ये इंसान आपसे ये मिले, जब इनकी आपसे मुलाकात हुई तो ये उस चीज़ को लेट गो करने की और वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई है। ये कुछ यहाँ पर मुझे सिचुएशन और सिनेरियो दिख रहा है। अब ये एनर्जीज क्यों यहाँ पर आई हैं, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि थोड़ा और हमें क्लैरिटी मिल जाए कि भाई ये हो क्या रहा है, ये यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। सीक्रेट एडमायरर है, मे बी आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, आप ये सोच कर रीडिंग देख रहे हो कि यार लगता तो है इस इंसान को देखकर ये सीक्रेटली मुझे देखता है, मुझे एडमायर करता है, लेकिन ये बताता नहीं है या बताती नहीं है। तो वो क्लैरिटी मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर मिल चुकी है कि यस, आपका जो माइंड है या आप जो कुछ भी सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में वो बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप अपनी जगह पर आप बिल्कुल सही हो, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इस पर्सन के बारे में बिल्कुल सही सोच रहे हो। यस, ये आपको सीक्रेटली देखते हैं, एडमायर करते हैं, पसंद भी करते हैं, ठीक है। सो वाई दिस सीक्रेट एडमायरर इज़ हेयर, यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी क्यों है, और हमारे पास कार्ड भी आ चुका है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। और यहाँ पर देखो 5, 6, 7, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखा, मैंने बोला था ना ये पर्सन कहीं ना कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है आप भी कर रहे हो, और इतने में आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात आपकी होगी। देखो, ये जो भी पर्सन है आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंटली क्या चल रहा है। करंटली ये इंसान आपके साथ ये चाहते हैं, कोई भी इंसान मेरी ज़िंदगी में आ रहा है ना, स्पेशली आपके लिए तो ये वैसे ही सोच रहे हैं, तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये आपको सीक्रेटली इस वक्त इसीलिए देख रहे हैं और क्लियरली आपके सामने शायद इसीलिए अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि होता है ना कि तराजू में किसी को तोलते हैं, कोई देखूं तो सही कितने पानी में है, आगे मेरे साथ चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इसको मैं बाद में क्लियर करूँगी, इसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि ये कमिटमेंट की एनर्जी है, ये मैं इनके नेक्स्ट एक्शन में क्लैरिफाई करूँगी। फ़िलहाल इनकी हम करंट एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं। तो ये पर्सन जो हैं इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं कि कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर अगर मैं 4 कदम चल रहा हूँ तो सामने वाला बंदा एटलीस्ट 2 कदम तो चले। तो ये बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव रखते हैं और इनको पता है कि आप भी यही चाहते हो, आपके बारे में ये फील कर रहे हैं। और क्या फील कर रहे हैं करंटली इनके माइंड में, और क्या चल रहा है,
और क्या फील कर रहे हैं? जजमेंट, और क्या फील कर रहे हैं? वाई दिस जजमेंट इज हियर। और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन? पेज ऑफ कप्स। मे बी ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं या फिर आप इनसे एज में छोटे हो। यहाँ पर थोड़ा एज गैप भी दिख रहा है मुझे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी हैं जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो या जिनके बारे में आप ये जानने के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपने पास्ट में बहुत रहते हैं। और एक चीज़ और दिख रही है, देखो ये पर्सन ना इंसाफ चाहते हैं, ठीक है। और जब से अच्छा, आपके साथ रहने का एक मकसद और भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके साथ रहने का एक मकसद और भी है इस पर्सन का, और वो ये है कि ये उस इंसान को, वो जो पहले वाला जो पेज वाला पर्सन था या थी जो भी था, उसको दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं तुमसे भी बेहतरीन, मुझे ऊपर वाले ने तुमसे बेहतरीन पार्टनर दिया है या दोस्त दिया है, वो आप हो, ठीक है। तो ये उस इंसान को सज़ा देना चाहते हैं आपके साथ रहकर। इसमें थोड़ा सा इनके माइंड को लेकर मुझे झोल झाल दिख रहा है। कैसे? देखो, एक इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, ठीक है, ओके फाइन, हो गया। वो इंसान अपने पास से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। आप मिल गए, आप अच्छे लगे हो, आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ओके, हो गया। लेकिन जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, ये इंसान उस पेज वाले पार्टनर को, जो पहले का इसका पर्सन था इनका, उसको दिखाने के लिए भी आपके साथ रह रहे हैं। यानी उस इंसान को ये दिखाना चाह रहे हैं या सज़ा देना चाह रहे हैं कि देखो तुमसे भी बेहतरीन पार्टनर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। तो इसमें मैं अब ये देखना चाहूँगी कि क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है उस इंसान को, या सच में ये पर्सन आपसे लव करने लगे हैं, या इमोशनली आपके साथ इमोशनली कनेक्शन है कि नहीं है। वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, वो क्लैरिटी होने को मांगता। कहीं ऐसा तो नहीं है ये चाँव चाँव करके आए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, बाबूजी बन के फिर बैठे हुए हैं और फिर कुरकुरा बन के निकल पड़े। ये क्या था पता नहीं, ये मेरा ही कुछ बना हुआ है। चाँव चाँव करके आया, बाबूजी बन के बैठा, कुरकुरा बन के निकल गया, ऐसा तो नहीं है ना कहीं। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन क्लैरिफाई करना मेरा काम है। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि क्या इमोशनली भी ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट है, या सिर्फ सामने वाले बंदा या बंदी जो भी है इनका पास्ट में, उनको दिखाने के लिए, जलाने के लिए आपके साथ हैं और कमिटमेंट का नाटक कर रहे हैं। क्या पता भाई, आजकल किसी पे क्या भरोसा, आजकल किसी पे कोई भरोसा नहीं है भाई। सोशल मीडिया का दौर है, एक से ज़्यादा मिल जाते हैं लोगों को, किसी पे भरोसा नहीं करने को मांगता, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग जर्नल रीडिंग कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी जर्नल रीडिंग में भी क्लैरिफाई तो करना है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये पर्सन इमोशनली, अभी मेरा सवाल ये है कि क्या ये पर्सन इमोशनली भी अटैच है आपसे, या सिर्फ दिखाने के लिए सामने वाले बंदे को आपके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लैरिटी दे दीजिए, क्या ये पर्सन क्या चाह रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये सिंगल रहना तो पसंद कर रहे हैं, लोनली अकेले हैं, और अकेले रहना भी इनको पसंद है। तो क्या ऐसे में ये किसी के साथ इमोशनली अटैच हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं? क्या ये पर्सन, थैंक यू सो मच, कार्ड आ चुका है और मैं देखने के लिए मुझे थोड़ा, ओके लेट्स सी, द हाई प्रिस्टेस। ओह हनी, यू नो द आंसर, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप द हाई प्रिस्टेस आप हो। लुक, सन, देखो आपके पास ऑलरेडी क्लैरिटी है, यू नो द आंसर। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है? लिसन टू योर इंट्यूशन। थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान की खुशी तो बहरहाल आपके साथ है, जब भी होते हैं आपके साथ इनको अच्छा लगता है, क्योंकि सन की एनर्जी है, अच्छा तो लगता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपको बहुत मिस्टीरियस भी, इनको पता है कि आपको समझ आ जाती है हर बात। आप खुद कोई बहुत मिस्टीरियस पर्सन हो, टैरो रीडर हो, या बहुत रीडिंग्स देखते हो, एक्स्ट्रा अलग अलग रीडिंग्स भी आप अगर देखते हो ना, तब भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। द हाई प्रिस्टेस यहाँ पे क्यों है और किसके लिए? यू नो द आंसर,
बाय द वे, या आपको पता है, आपको अच्छी तरह पता है कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देखो मुझे फ़िलहाल लग रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको तो वैसे ये आंसर पता ही है, लेकिन मैं आपको दोबारा मैं भी बता देती हूँ। ये इंसान आपसे, आपके साथ होते हैं, यस अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस मिलती है, वॉट एवर जो भी है, लेकिन अभी भी ये पर्सन आपके साथ थोड़ा टाइम दो, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, थोड़ा टाइम दो। ये पर्सन आपको सोशल साइट पर भी देखते रहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, ये कन्फ्यूज्ड है अभी भी, कि कन्फ्यूज्ड है अभी भी अपने पास्ट को लेकर, आपको लेकर, या ख़ुद की फीलिंग्स को लेकर कि क्या मैं सिर्फ उसको, मेरे पास्ट वाले बंदे या बंदी को दिखाने के लिए या उससे आगे बढ़ने के लिए मुझे ये सहारा चाहिए आपका, या फिर सच में जेन्युइनली मैं जो है वो आपके साथ, यानी आपके साथ जो है वो आगे बढ़ सकता हूँ या कमिटमेंट की तरफ जा सकता हूँ। ये समटाइम कमिटमेंट का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि ये इंसान सोचते हैं कमिटमेंट के बारे में, सोचते ज़रूर हैं, लेकिन इनको अभी कन्फ्यूजन है। अभी भी ये पर्सन क्लियर माइंडसेट से नहीं है आपके पास। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली आपको इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए और थोड़ा समझना चाहिए। अभी भी थोड़ा इनको टाइम दो अगर ये न्यू पर्सन है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है लियो एंड एरीज, लियो सैजिटेरियस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी आज थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वैसे तो आपको पता है सारे ही साइंस आ जाते हैं, बट मैं ये कहूँगी लियो एंड लिब्रा आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी, फिर हम इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन तो बंदा लेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट की एनर्जी है। ये कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है आज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओह देखो ये आपके साथ ना एक चाहते तो हैं एक कंपैटिबल पार्टनरशिप, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए इसको, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों डिवाइन कपल्स हैं और यहाँ पर कमिटमेंट है। तो हाँ कमिटमेंट के चांसेस तो हैं, लेकिन इस इंसान को अभी अपने आप को समझने दो कि ये क्या, मतलब इसको अपने पास्ट से पूरी तरीके से बाहर निकलने दो, है ना। तो यहाँ पर द डेविल की भी एनर्जी है। बाप रे, ये पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा है, सो ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, जल्दबाजी मत करना इस पर्सन के साथ। अगर ये कमिटमेंट का बोल भी देता है ना, तब भी जल्दबाजी मत करना, दोबारा बता रही हूँ। सोच कर समझ कर फिर ही आगे बढ़ना, जब तक कि पूरी तरीके से जब तक कि पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल जाती है। हालांकि मज़े की बात यह है कि ये पर्सन डे 1 से, जब आपसे मिले थे ना, डे 1 जब आपसे मुलाकात हुई थी, जब आप दोनों मिले थे, जब फर्स्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे से, डे 1 से ये क्लियर हैं। डे 1 से इनको पता है कि आप इनके पार्टनर हो, आपके साथ कमिटमेंट करना है, आप पता है। फिर भी ये इंसान अपने माइंड में उलझा हुआ है। फिर भी इस इंसान को टाइम अभी देना चाहिए आपको। भले ही ये क्लियर है, भले ही आपको बोले, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए। और स्पेशली क्योंकि देखो डेविल की एनर्जी है, इनका पास्ट जो था और इनके पास्ट का जो पर्सन था या था जो भी था, वो इतना कोई बहुत टॉक्सिक था और इनका कार्मिक था। उसके असरात या उसकी एनर्जीज़ होती है ना, एनर्जीज़, वो अभी तक इस पर्सन के अंदर से क्लियर नहीं हुई हैं। तभी मैं आप लोगों से बोल रही होती हूँ कि यार कॉर्ड कटिंग किया करो या अपनी एनर्जीज़ को हमेशा क्लीन रखा करो, ताकि उस इंसान की एनर्जीज़ आप पर कोई इफ़ेक्ट ना लगाएं। और ये जो पर्सन है, मे बी इसको पता ही ना हो कि अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करना होता है, अपने ऑरा को क्लीन करना होता है। मे बी इस इंसान को पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें। तो या तो आप इनको ढके छुपे लफ्ज़ों में थोड़ा बता दो कि अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कर लो, सॉल्ट बाथ ले लो, थोड़ी सी कैंडल रिचुअल कर लो, अगर ये मानते हैं तो, जो कि मुझे लग नहीं रहा, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग नहीं भी मानते इन चीज़ों को और मजाक में और खिल्ली में उड़ा देते हैं। ठीक है, उड़ाने दो। जो लोग मानते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी अहमियत रखते हैं, इंसान के अंदर की एनर्जीज़ होती हैं। अब देखो ना, डे 1 से वो बंदा है तो क्लियर, आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, लेकिन सब कुछ सीक्रेट ही रख रहा है ना। डे 1 से उसको पता है कि जी मुझे ये बंदी के साथ एक कंपैटिबल पार्टनरशिप नज़र आती है, मुझे पता है कि ये बंदी के साथ मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है, लेकिन फिर भी
अपने पास्ट की तरफ फिर भी देखो डेविल, क्योंकि उसके साथ वो जो पास्ट वाला था पर्सन, उसके साथ इसका कार्मिक कनेक्शन है, कुछ लेसन है जो शायद ये अभी भी सीख रहे हैं या सीखना इनको ज़रूरी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। सो लेट्स सी इनके मैसेजेस अगर कुछ हैं तो आपको क्या कहना चाहेंगे ये। अगर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ये आपसे क्या कहना चाहेंगे? अरे 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 क्या बात है, मैसेज तो भाई बात तो बहुत कुछ करना चाहते हैं आपसे, तभी तो उन्होंने एकदम से फटक से कार्ड नीचे गिरा दी। लेट्स सी, आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। तो ये पर्सन शायद उनको समझ आ रही है अब कि अभी हमारे लिए बिल्कुल सही टाइम है एक दूसरे से मुलाकात के लिए या मिलने के लिए। यू आर वाइफी और हस्बैंड मटीरियल, मैंने कहा था शुरू से, डे 1 से इस पर्सन को पता है। मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सोचना चाहिए, रिलीजिंग की एनर्जी में। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इनके पास्ट बहुत ही ख़राब रहा है यार। इन्होंने, हो सकता है इन्होंने आपको थोड़ा बहुत बताया हो, लेकिन ये किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए थे। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों क्वीन एंड किंग की एनर्जी आई है, और वो भी फायर एनर्जी है। हो सकता है दोनों ही आप फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दोनों ही फायरी एनर्जी में हो। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, तो ये पर्सन आपको अपने ड्रीम्स में भी देख चुके हैं। मे बी आपने भी देखा हो रिसेंटली, किसी ने शायद कल रात को कोई ड्रीम देखा था अटपटा सा। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी, तो ये पर्सन को लगता है आप बहुत फ़नी हो, आप फ़नी बातें करके, तभी तो उनको आपके साथ अच्छा लगता है। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ। मैंने बोला था ना कि ये बंदे के साथ कोई तो दिक्कत है। ये बाबूजी बन के आते हैं चाँव चाँव करके, फिर चाँव चाँव करके निकल पड़ते हैं। तो कोई तो दिक्कत है, और वो दिक्कत मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो बहरहाल कमिटमेंट का मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हम फिर बाद में दोबारा से इनकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे। 2-3 दिन के बाद फिर मैं पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग कर लूँगी इसी चैनल पर, कलेक्टिव लेवल पर, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग करेंगे तो फिर हम दोबारा फिर एनर्जीज़ को पिक कर लेंगे, ठीक है। मे बी इनके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आप दोनों के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पहले मुझे लगा था आपके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, बट अब लग रहा है इनके भी माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट है भाई। हॉट एंड कोल्ड कभी हो जाते हैं ये पर्सन। एनीवेज तभी शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो, वरना क्यों देखते हैं ना। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।